सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सच्चे मालिक हैं, सच्चे भगवान हैं। कहती हैं ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये सात शरीर सतगुरु रूप में प्रकट होकर सात शरीर चले जाते हैं। तो वो कबीर साहब ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे जो सात शरीर काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और मगहर से दोनों रियासतों के राजाओं के बीच से वो परमात्मा सात शरीर चले गए थे। तो वो अपनी भेद और अपने मार्ग सतलोक जाने की संपूर्ण विधि शब्दों के माध्यम से बता के गए हैं। शब्दों में वो सारी तत्वज्ञान देके गए हैं जो एक भगत को ज़रूरी है, जो एक साधक को ज़रूरी है, एक शिष्य को ज़रूरी है। क्या क्या एक हृदय में उसके होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समर्पण और विश्वास होना चाहिए। वो बढ़ेगा कैसे, उसकी विधि सहज रूप से कबीर साहब ने बताई है। तो ये भेदवाणी है। आज से भेदवाणी के शब्द शुरू हो रहे हैं। भेदवाणी क्या है कि ये मूल तत्व ज्ञान है। ये पूरा कहते हैं काल के जाल से निकलने का जो सच्चा मार्ग है वो आपको भेदवाणी के अंतर्गत मिलेगा। आपको मिलेगा कि सतगुरु हमें कौन से रास्ते से, कौन सी विधि और मंत्र दे के सतलोक ले जाना चाहते हैं, उस शाश्वत स्थान लेना चाहते हैं जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर कभी नहीं आता, सदा सदा के लिए काल के जाल से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाता है। तो आइए करते हैं आज का शब्द शुरू। बहुत ही अनमोल हैं, सारे वीडियो बहुत ही अनमोल हैं। एक एक करके आप लोग सुनते जाएं, देखते जाएं, तब आपको समझ में आएगी कि वास्तव में कबीर ही भगवान है। कहते हैं साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भ्रम है कृत्यम जो दर्पण में छाई। देखो कहते हैं साधु एक आप जग माही, दूजा कर्म भ्रम कृत्यम जो दर्पण में छाई। कहती हैं ये जो सही पूर्ण संत मिलता है ना, उसके अलावा पूरे संसार में कोई भी आपका प्रिय नहीं होना चाहिए। कोई भी सच्चा मित्र, कोई भी सच्चा साथी नहीं है एक सच्चे सतगुरु के अलावा। सच्चा साथी केवल सतगुरु ही हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। और जितने भी रिश्ते हैं कबीर साहब कहते हैं वो कृत्रिम हैं, वो बनावटी हैं। बनावटी कैसे हैं कि स्वार्थ से पूरा सिस्टम यहाँ संसार में जुड़ा गया है। जब तक स्वार्थ है तब तक तो ये दुनिया आपकी है, और स्वार्थ नहीं है तो ये संसार आपकी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन जो सतगुरु होगा वो आपको हर परिस्थिति में, चाहे कठिन है, सरल है, विषम है, कैसी भी परिस्थिति में आपके हमेशा 2 कदम आगे खड़ा मिल जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु के अलावा आपका इस संसार में कोई नहीं है। जैसे दर्पण में छाई दिखती है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो तो सामने वाले का एक प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार से ये संसार है, ये कृत्रिम है, बनावटी है। कहती हैं इसके जाल में मत फंसो। यहाँ तो केवल अपना ध्यान सुमरन मनन साधना में लगा के सतगुरु से प्रेम करके काल के जाल से बाहर चलो। कहती हैं जल तरंग जिमि जल में उपजे, फिर जल माही रहाई। ओ काया झाई 5 तत्व की, बिन से कहाँ समाई। बताओ, जैसे जल तरंग होती है ना, अगर कोई छोटा सा पत्थर डाल दे तो वो उसमें जल तरंगी निकलने लगती है। निकल के कहाँ चलने लगती है, आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ये जाएगी कहाँ, जल की तरंग जल में ही उपजती है और जल में ही वो ख़त्म हो जाती है। इसका अस्तित्व जल के बाहर नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य का है, कितनी भी साधना कर लो, जब तक पूरा संत नहीं मिलेगा तो काल के जाल से नहीं निकल पाओगे। हाँ, संत मिलने पर ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा इनके लोकों में जा सकते हैं, लेकिन ये भी काल के जाल में है, ये भी काल के जाल से मुक्त नहीं है। फिर आप कहाँ मुक्त होगे। तो आपको सच्चा सतगुरु चाहिए, पूर्ण तत्वदर्शी संत चाहिए, वो प्रकट परमात्मा चाहिए जो सतगुरु रूप में आता है। जिसमें अध्याय गीता के अध्याय 16 के 62 में कहा गया है कि तमेव शरणम गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना, तुम उसकी शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद परम शांति स्थापन प्राप्त शशि शाश्वतम। तुम शाश्वत स्थान पर चला जाएगा अर्जुन। तो वो ढूंढना है हमें तत्वदर्शी संत। अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा गया कि सर्वधर्मान परित्यज, परित्यज मतलब होता है त्याग दो, सारे धर्मों को, सबको त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, एकम शरणम ब्रज का अर्थ होता है केवल एक की शरण में चले जाओ। अब सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम त्यम अहम त्वा सर्व पापी भू मोक्षामि मां सुच। तेरे सभी पापों को मोक्ष करता हुआ तुझे शाश्वत स्थान ले जाऊंगा। तो वो है सतगुरु।
वो है पूर्ण संत, वो है सच्चा सतगुरु। तो कहती है जल तरंग जी जल में उपजे, फिर जल में ही रहाई। ओ काया झाई पांच तत्व की, ओ बिन से कहाँ समाई। जी काया में पांच तत्व हैं ये, कि वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। जी पांच तत्व क्षिति, जल, पावक और गगन और समीरा, और ये पांच तत्व का बना शरीरा। इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये पांच तत्व की झाई है, पांच तत्व का शरीर है। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो कहाँ समा जाएगा, यहीं धरती में समा जाएगा, मुट्ठी भर राख मिलेगी। तो इस पे गर्व ना करो। कबीर साहब कहते हैं ये तो सब समानी ही है, लेकिन सच्ची चीज़ क्या है वो अब आपको पकड़नी पड़ेगी। सच्ची चीज़ है भक्ति, आत्मा की संचित कर्म संस्कार, आपका सतगुरु के प्रति प्रेम, ये आपको पार करेगा। कहते या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मन ही विचारो। और आया होए न्याव कर न्यारी, परम तत्व निर्वारो। देखो, या गति सदा देह गति सबकी, ये सभी की देह है। जो देह धर के गर्भ में आए हैं ना, उन सबकी एक ही कहानी है कि मिट्टी में मिल जाएंगे। ये पांच तत्व का शरीर है, यहीं समा जाएगा, और कोई साधना ना करने से ये लख 84 योनियों में चला जाएगा। कोई इसका सीधा सा विधान है कि कबीर हरि की भक्ति बिन, और राजा ऋषभ होए, और माटी लधे कुमार के, फिर घास न डाले कोई। बिना भक्ति के राजा भी ऋषभ होता है, गधा बनता है। ये कबीर साहब पूरा विधान लिख के गए हैं, लेकिन आदमी मस्त रहता है। ये बहुत बीच का बिल्कुल संधि काल चल रहा है, ये भक्ति काल चल रहा है। इसमें अगर किसी ने भक्ति नहीं की, गफलत कर दी, तो वो निश्चित ही नरक का ही भागी रहेगा। कहते या विधि सदा देह गति सबकी, सबकी गति है। या विधि मन ही विचारो, अब सच्ची विधि है तो मन में विचार कर लो कि अब हमें करना क्या है। भक्ति करना है कि मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करना है। अगर बर्बाद हो गया तो फिर युगों युगों तक भी आपको ऐसा मानव शरीर नहीं मिलेगा, नहीं भक्ति का समय मिलेगा। कहती आया होए न्याव कर न्यारो, परम तत्व निर्वारो। आपको वो परम तत्व का निर्वार करना पड़ेगा, अपने हृदय में समाना पड़ेगा। वो तत्वदर्शी संत से आपको प्रेम करना पड़ेगा। यही एक विधि है, यही एक सहज है, इससे अधिक सहज कुछ है नहीं है। परम तत्व, परम तत्व क्या है? परम तत्व है वो तत्वदर्शी संत, उसकी बातों में रहना है। अब कहती है सहज रहे समाये सहज में, ना कहू आए न जावे, और धरे ना ध्यान, और करे ना जब तब, राम रहीम ना गावे। देखो दोनों को ठुकरा दिया। कहती है सहज रहे समाये सहज में, कहती हैं साधु सहज समाधि भली। ये सहज समाधि के सबसे बड़े समझाने वाले जो संत हैं वो हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब। सहजता होनी चाहिए जीवन में, कितना सहज व्यक्ति को होना चाहिए। ये आधीनी की पराकाष्ठा है, दासतन की पराकाष्ठा है भगत। जो साधक और शिष्य होना चाहिए वो कितना सहज होना चाहिए, इसका पूरा परिकल्पना कबीर साहब ने कर दिया है कि सहज रहे, बिल्कुल सहज रहे, दिखावटी नहीं हो, बनावटी नहीं हो, सहज रहे। और समाये सहज में, बिल्कुल व्यवहार में सहजता हो, व्यवहार में अक्कड़पन ना हो, व्यवहार में उखड़पन ना हो, व्यवहार में अहंकार ना हो। कबीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सहज रहे। इंसान को इंसान की तरह से बिल्कुल समभाव से देखना है, ट्रीट करना है। आपको एक सब समाज में रहना है तो सहज कैसे रहना है वो कबीर साहब ने सब कुछ बता दिया है कि सहज रहे समाये सहज में, ना कहूँ आए न जावे, ना कहूँ आए न जावे। मतलब इसका अर्थ है कि सीधी सबसे ज़्यादा भक्ति में महत्व देना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ना किसी प्रकार से आपको इधर उधर की हाँकना है, बोलना है, ना किसी ज़्यादा से किसी प्रकार से आपको बातें नहीं करना है। सहज रहे। क्या कह रहे हैं कि ना कहूँ आए न जावे, और धरे न ध्यान। मतलब जैसे पहले भटकते थे कि चलो यहाँ चलते हैं, तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, पहाड़ों पर चलते, ना कहूँ आए न जाए, तो आपको कहीं जाना नहीं है। कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो यही आपकी श्रुत होनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ में, हमारे हृदय कमल में बैठा है, हमारी आत्मा में संचित होकर बैठा है। धरे ना ध्यान, इसमें ध्यान धरना नहीं है। सहज समाधि अलग चीज़ है, ध्यान आँख कान बंद करके धरना एक अलग चीज़ है, वो नहीं धरना है। कहती हैं धरे ना ध्यान, करे ना जब तप, जब भी नहीं करना है और ना तप करना है। ये सब
कठिन क्रियाएं को त्याग करना पड़ेगा। भगवान सहजता में मिलता है, भगवान बिल्कुल सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं कि ध्यान के लिए घंटों जंगल में चले गए, आँखें बंद करे, शरीर सूख गया, कंडम हो गया, ये नहीं चलेगा। तो कहती है धरे ना ध्यान, करे ना जब तब। पहले ये बड़ा परंपराएं चलती थी, जब करने के लिए बैठी हैं हजारों साल तक ऋषि मुनि करते रहते थे, जब तब करते थे। कहीं भी एक पैर से खड़े हो जाते थे, कभी सिर के बल खड़े हो जाते थे, कभी बर्फ़ में पाँव में खड़े हो जाते थे। तो कबीर साहब कहते हैं ये पाखंड है, इसको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं राम रहीम ना गावे। अब आपको राम को भी छोड़ना पड़ेगा, रहीम को भी छोड़ना पड़ेगा। देखो क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जो साधना है, जो पार होने की साधना है, वो राम रहीम से ऊंची है। राम रहीम से आगे वाली साधना अब आपको करनी पड़ेगी। कहते हैं तीर्थ व्रत सकल परित्यागे और सुन्न डोर नहीं लावे। देखो तीर्थ भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, व्रत भी छोड़ने पड़ेंगे, सकल परित्यागो, ये सब त्याग करना पड़ेगा आपको। जैसे गीता के अध्याय 18 के 66 में क्या कहा गया है? सर्वधर्मान परित्यज, कहा गया है सभी धर्मों को, भगवानों को छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चले जाओ। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि तीर्थ व्रत सकल परित्यागो, ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये सब आपको अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो इन सब का आपको परित्याग करना पड़ेगा। और सुन्न डोर नहीं लाभे, ये आपकी सुन्न डोर, कहती है मकर तार के ऊपर, ब्रह्म लोक के ऊपर काल के जाल से निकलने की जो यात्रा है वो शून्य की यात्रा है। कहते हैं 3 शून्य में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। नाम की महिमा पे आपको चढ़ना पड़ेगा, नाम के सहारे, सतगुरु के प्रेम के सहारे अब आपको बढ़ना पड़ेगा। कहते शून्य डोर नहीं लाभे, यह धोखा जब समझ पड़े तब, आह पूजे काहि पुजावे। कहती हैं ये धोखा जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम काल के जाल में फंसे हैं और युगों युगों से फंसे हैं। ये काल के जाल में फंसने से ही हम लोग असंख्यों बार तो 184 योनियाँ भोग चुके हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश के लोकों में तक भी चले जा चुके हैं, लेकिन पार नहीं हो पाया। फिर वहाँ जाने के बाद फिर हम 184 नरक में डाल दिए जाते हैं। ये काल का जाल समझाने के लिए कबीर साहब ही प्रकट होके आते हैं। कहते हैं ये धोखा जब समझ पड़े तब, पूजे काहे पुजावे। तो ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो ना तो ये पाखंड वाली पूजा करेंगे न कराएंगे, पूजे आही पुजावे, ना तो किसी सतगुरु के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते आए वो व्यक्ति, ना भी अपने आप को कभी संत महात्मा कह के अपनी पूजा करा सकता है। भगत बन जाएगा, दास बन जाएगा। अगर जिसको पार होना है उसका रोल बदल जाएगा, बिल्कुल भगत की तरह शांत हो जाएगा, दास की तरह अधीन हो जाएगा, तब वो पार हो पाएगा, ऐसे नहीं। कहती हैं जोग जुगत ते भ्रम से न छूटे। आह तुम योग कर रहे, युक्ति कर रहे, इससे तुम्हारे मन का भ्रम नहीं छूट सकता है कि वास्तव में हमें क्या करना है, ये क्या जाना है। ये भ्रम छूटने के लिए ज़रूरी है कि सच्चा संत ही आपका हाथ पकड़ ले, पूरा ज्ञान बता दे, ऊपर से नीचे तक के सारे कमलों को जागृत कर दे, आपकी कुंडली जागृत कर दे, मूल कमल से लेकर सहस्त्रार कमल तक की पूरी यात्रा करा दे, आपको पूरे ब्रह्मलोक से ऊपर तक की भी यात्रा करा के ले जाए। तो ऐसा कराने वाला केवल ये बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। इनकी साधना है, इनकी जी शब्द हैं, इनको सुनना है, देखना है, सुनना है और देखना है कि वास्तव में वो कबीर साहब कैसे मिले हमें। तो कहती हैं जोग जुगत ते भ्रमता छूटे, जब लग आप ना सूझे। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे, जब तक आप खुद छानबीन नहीं करोगे, कोई कह देगा कि अमुक संत पूर्ण संत है, नहीं मानेंगे आप। जब तक आप खुद छानबीन नहीं करेंगे, आप सभी संतों को सुनो। लेकिन जिस दिन आपको ये कबीर का जो मार्ग है, जो कबीर के शब्दों में जो गहराई है, जो सहजता है, जो पूर्ण साधना है, पूर्ण मंत्र है, सहज विधि है, जब तक किसी संत में आपको ये मंत्र नहीं मिलेंगे तब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ में आ ही नहीं सकता है, आपको सूझ ही नहीं सकता है वो चीज़। तो कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, आह वही सतगुरु पूरा मानना जो कोई समझे और बुर पूछे, जो आपको तत्व ज्ञान समझा देगा, पूरा तत्व ज्ञान आपको समझा देगा। फिर पूछ लेगा कि बेटा समझ में आ गया, नहीं आ गया तो बार बार समझाएगा, जब तक समझाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो ये पूर्ण संत की पहचान है। कहती हैं मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक की उसके मंत्र हों उसके पास, मूल कमल, स्वाद कमल, स्थान कमल, हृदय कमल,
कंठ कमल, ये सबके देवी देवताओं की समुचित विधि हो, पूर्ण ब्रह्म हो, तत्वदर्शी संत की भूमिका में सतगुरु हो, तो उसकी शरण में जाने से आप मोक्ष मार्ग को जा पाएंगे, शाश्वत स्थान को जा पाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रकट भगवान ये शब्द रूप में कबीर साहब प्रकट हैं। तो ये शब्दों के माध्यम से ही भगवान आता है, उसका कोई शरीर नहीं होता है। कहते हैं ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, वो पिंड ब्रह्मांड से रहते वहाँ ना वहाँ तीनों ताप। तो शब्द के सहारे आपको अंतिम श्वास तक रहना पड़ेगा, तब ये शाश्वत स्थान सतलोक में जा पाओगे। तो एक बार उस अविनाशी राम का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।